हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चेन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। चेन आइसोमेरिज्म एक तरह का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। इनफैक्ट जो पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको हमेशा चेक करना चाहिए वो है चेन आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होने का मतलब क्या है कि जो कंपाउंड्स हमारे पास होंगे उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा पर उनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा। तो दे विल हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर में डिफरेंस होगा चेन आइसोमेरिज्म के केस में ये डिफरेंस आता है ड्यू टू डिफरेंट चेन लेंथ्स। तो इस वीडियो में हम लोग इसका मतलब सीखेंगे कि ये चेन लेंथ अलग होने का क्या मतलब है, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे आयुपैक नेमिंग का इस्तेमाल करके हम लोग चेन आइसोमेरिज्म डिसाइड कर सकते हैं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं और सीखते हैं कि चेन आइसोमेरिज्म कैसे डिसाइड करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंपाउंड हो CH3 CH2 CH2 CH3। तो ये ब्यूटेन है और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4, क्योंकि इसमें 4 कार्बन आइटम्स हैं, H10। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक कंपाउंड और लेते हैं CH3 CH CH3 CH3। अब ये क्लियर है कि इन दोनों कंपाउंड्स में 4 कार्बन एटम्स हैं और 10 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो पहला चीज़ जो चेक करना है वो है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है कि नहीं। तो हमारे एग्जाम्पल में वो सेम है। नाउ ये साफ दिखाई दे रहा है कि इनका स्ट्रक्चर अलग है, क्योंकि सेकेंड वाले कंपाउंड में हमारे पास एक ब्रांचिंग है जबकि फर्स्ट कंपाउंड में सारे कार्बन एटम्स एक स्ट्रेट लाइन में है। तो इनका स्ट्रक्चर अलग है। और अगर हम मेन चेन में कार्बन एटम्स गिनेंगे तो जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर है उसमें मेन चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, जबकि सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में अगर आप सीधे जाएं या फिर आप ये साइड वाला पाथ ले लें, दोनों पाथ में कार्बन एटम्स का जो नंबर है वो आएगा 3, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि पहले कंपाउंड में चेन लेंथ है 4 और दूसरे कंपाउंड में है चेन लेंथ 3, यानी कि चेन लेंथ में डिफरेंस है एंड देयरफॉर ये कंपाउंड्स क्या है, चेन आइसोमर्स। हम इनका नाम लिखकर भी डिसाइड कर सकते हैं कि ये चेन आइसोमर्स हैं या नहीं। अगर पहले वाले कंपाउंड का नाम लिखेंगे तो आएगा ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है, एक ही लाइन में है। और अगर दूसरे वाले कंपाउंड का नाम लिखा जाए तो उसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर नाम लिखने में आपको प्रॉब्लम आती है आयुपैक नेम लिखने में, तो मेरा आयुपैक नोमेनक्लेचर पे जो सीरीज है वो आप देख सकते हैं इस आई कार्ड पर क्लिक करके। अब इस नाम पर फोकस करिए, नाम के आखिरी भाग पर ध्यान देना है। फर्स्ट कंपाउंड में तो केवल एक ही वर्ड है, दैट इज ब्यूटेन, जबकि सेकेंड कंपाउंड में जो लास्ट पार्ट है वहां पर लिखा है प्रोपेन। अगर ये दोनों चीजें बराबर होंगी तो चेन आइसोमर्स नहीं है, और अगर ये डिफरेंट लिखी होंगी जैसे कि ब्यूटेन और प्रोपेन डिफरेंट है तो ये कंपाउंड्स आपस में चेन आइसोमर्स हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमारे पास है CH3 CH2 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 CH3, और अगर साथ में ले लें CH3 CH CH3 CH2 CH3। वंस अगेन फर्स्ट स्टेप क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करना है। तो पहला कंपाउंड जो है उसमें 5 कार्बन एटम्स हैं और 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। सिमिलरली सेकेंड कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स और 12 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। अब इनके चेन लेंथ पर फोकस करते हैं। पहले कंपाउंड में पांचों कार्बन एक ही चेन में है तो चेन लेंथ 5 हो गया। दूसरे कंपाउंड में जो मेन चेन है उसमें 4 कार्बन एटम है, तो चेन लेंथ डिफरेंट होने के कारण ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं।
दूसरा तरीका क्या है, आप दोनों का नाम लिख दीजिए। पहले वाले कंपाउंड का नाम होगा पेंटेन, जबकि दूसरे वाले कंपाउंड का नाम है 2-मिथाइल ब्यूटेन। और नाम के लास्ट पार्ट पर फोकस करेंगे। तो पेंटेन और ब्यूटेन सेम नहीं है, इसीलिए ये कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। इस कंपाउंड में 6 कार्बन एटम्स हैं और 3-5-1-6 3-9 3-12 और 2-14 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये हेक्सेन का एक आइसोमर है। और अगर हम लोग CH3 का पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर दें और ऐसे लिखें CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3, तो इस कंपाउंड में भी 6 कार्बन एटम्स हैं और 14 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हुए। अब देखते हैं कि ये चेन आइसोमर्स हैं कि नहीं। तो अगर इसका चेन लेंथ काउंट करेंगे तो पहले कंपाउंड में 5 कार्बन एटम्स की चेन है, जबकि दूसरे कंपाउंड में भी 5 कार्बन एटम्स की चेन है। तो इसलिए ये दोनों चेन आइसोमर्स नहीं हैं। दीज आर नॉट चेन आइसोमर्स। वेरीफाई करने के लिए अगर हम इसका नाम लिखें तो पहले कंपाउंड का नाम है 3-मिथाइल पेंटेन और दूसरे वाले कंपाउंड का नाम होगा 2-मिथाइल पेंटेन। तो लास्ट पार्ट पर ध्यान दो, तो दोनों में लास्ट पार्ट में पेंटेन लिखा हुआ है और इस कारण ये दोनों कंपाउंड्स चेन आइसोमर्स नहीं होंगे, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि चेन लेंथ दोनों का सेम है। तो ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं? अगर हम इनको चेन आइसोमर नहीं बोल सकते तो क्या बोलेंगे? अगले वीडियो में हम लोग पोजीशन आइसोमर्स के बारे में बात करेंगे और तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये दोनों कंपाउंड्स आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।